अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसेस वर्सेस थ्रेड्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम उसको समझते हैं कि क्या है ये। पहले इसमें आता है प्रोसेस। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ करेंटली रनिंग ऑन द कंप्यूटर। ईच प्रोसेस हैज़ इट्स own memory space, CPU time, files, system resources. A process works independently. If one process crashes, it usually does not affect other process. इसका मतलब ये है कि प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इस वक्त कंप्यूटर पर रन हो रहा होता है। हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी, सीपीयू टाइम और रिसोर्सेज होती हैं। इस वजह से हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है। अगर किसी एक प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्रैश हो जाए, तो आम तौर पर वो दूसरे प्रोसेस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो जब क्रोम स्टार्ट होता है तो वो एक प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रेड। थ्रेड की हमारे पास डेफिनेशन है, अ थ्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस। A single process can contain multiple threads. Threads share the same memory and resources but perform different tasks independently. सिंपल लफ्ज़ों में हमारे पास जो थ्रेड है वो किसी प्रोसेस के अंदर काम करने वाली सबसे छोटी एग्जीक्यूशन यूनिट होती है। एक ही प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स हो सकती हैं। ये जो थ्रेड्स सेम मेमोरी और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, लेकिन हर थ्रेड अपने अलग टास्क परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो एक थ्रेड वेब पेज लोड कर रहा होता है, दूसरा थ्रेड वीडियो प्ले कर रहा होता है और तीसरा थ्रेड बैकग्राउंड में फ़ाइल डाउनलोड कर रहा होता है। ये सारे टास्क एक ही ब्राउज़र प्रोसेस के अंदर चल रहे होते हैं, जिसको थ्रेड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसकी डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट रनिंग प्रोग्राम होता है, जबकि थ्रेड उस प्रोसेस के अंदर काम करने वाली एग्जीक्यूशन यूनिट होती है। प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है, लेकिन थ्रेड सेम प्रोसेस की मेमोरी शेयर करते हैं। प्रोसेस मोर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जबकि थ्रेड फ्यूवर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। प्रोसेस स्लोवर टू क्रिएट बनते हैं, जबकि थ्रेड्स जो होते हैं वो फास्टर से क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मल्टी थ्रेडिंग। ये क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है। इस टेक्निक में एक ही प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर थ्रेड अपना टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, लेकिन सब एक ही मेमोरी और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। इससे कंप्यूटर एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क को एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकता है। इस एग्जांपल में हमारे पास देखिए, ब्राउज़र में एक ही टाइम पर हम वेब पेज लोड हो रहा होता है, वीडियो प्ले होती है, बैकग्राउंड में फ़ाइल डाउनलोड हो रही होती है। ये सब मल्टी थ्रेडिंग की वजह से पॉसिबल होता है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस। जब टास्क मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उनकी एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाती है। इससे ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। दूसरा हमारे पास आता है इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर एक थ्रेड बिज़ी हो तब भी एप्लीकेशन हैंग नहीं होती। इसका मतलब ये है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, उसी वक्त बैकग्राउंड में स्पेलिंग चेक भी हो चल रही होती है। दोनों टास्क एक ही साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सपोर्ट फॉर कॉन्क्रुएंट ऑपरेशन, जिसका मतलब है कि मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में प्रोग्रेस कर सकते हैं।
गेम्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस में एक ही टाइम पर बहुत से टास्क चल रहे होते हैं। ये सब मल्टी थ्रेडिंग की वजह से पॉसिबल होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट था सपोर्ट फॉर कॉन्क्रुएंट, जिसको पैरेलल भी कहते हैं, ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास इसका बेनिफिट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि थ्रेड्स सेम मेमोरी और रिसोर्सेज शेयर करते हैं, इसलिए कम मेमोरी यूज़ होती है और सीपीयू भी इफ़िशेंटली वर्क करता है। इसी वजह से थ्रेड्स क्रिएट करना सेपरेट प्रोसेस बनाने से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि प्रोसेस, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस किया है, मल्टी थ्रेडिंग की है, उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट लेक्चर समझेंगे।